बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आर्मीनिया की तरफ से अज़रबैजान पर बहुत ही बड़ा हमला किया जा चुका है, जिसके नतीजे में 13 शहरी हलाक और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। याद रहे कि इससे पहले आर्मीनिया ने मुसलसल अज़रबैजान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो आर्मीनिया की आम आबादी को निशाना बना रहा है, जबकि अज़रबैजान ने इन तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अगर देखा जाए तो आर्मीनिया खुद इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है, यानी कि हर गुजरते दिन के बाद आर्मीनिया अज़रबैजान की आम आबादी को निशाना बना रहा है, और इसी वजह से अज़रबैजान आर्मीनिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर चुका है। और आर्मीनिया के अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 800 से ज़्यादा फ़ौजियों को हलाक कर चुका है। अज़रबैजान का कहना है कि आर्मीनिया क्यों हमारी आम आबादी को निशाना बना रहा है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि अज़रबैजान के दूसरे बड़े शहर गंजा में बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में 13 शहरी हलाक और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। अज़रबैजान ने आर्मीनिया पर इस मिसाइल हमले का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि आर्मीनिया की वज़ारत दफ़ा ने ऐसे किसी हमले की तरदीद की है। कराबाख की अलहदगी पसंद अहकाम ने एक बयान में कहा है कि गंजा शहर में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। याद रहे कि आर्मीनिया मुसलसल अज़रबैजान की आम आबादी को निशाना भी बना रहा है और इस बात को कबूल भी नहीं कर रहा। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। अज़रबैजान के अहकाम का कहना है कि स्वेज साख्ता मिसाइल के हमले में गंज शहर में कम से कम 20 रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं या इन्हें जुज़ी तौर पर नुकसान पहुंचा है। वाज़ह है कि साबिक सोवियत यूनियन ने 1960 के अशरे में मिसाइल तैयार किए थे और आज तक साबिक सोवियत रियासतों के पास चले आ रहे हैं। इनमें भारी मिक़दार में धमाका खेज़ मवाद होता है, लेकिन ये अपने हदफ को ठीक ठाक निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। याद रहे कि अज़रबैजान के सदर ने कौम से नशरी खिताब में इस मिसाइल हमले की मज़ामत की है और उसको जंगी जुर्म करार दिया है। उन्होंने आर्मीनिया की क़यादत को ख़बरदार किया है कि उसको इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करना होगी, क्योंकि वो एक तरफ हमला भी करते हैं और दूसरी तरफ हमले की ज़िम्मेदारी कबूल भी नहीं करते हैं, और दूसरी बात कि वो अज़रबैजान पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। उन्होंने धमकी आमेज़ लहजे में कहा कि अज़रबैजान इस हमले का जवाब देगा, मगर यह सिर्फ़ और सिर्फ मैदान जंग में दिया जाएगा। हम आप लोगों की तरह नहीं हैं कि आम आबादी को निशाना बनाएं। हम आपको जवाब देंगे, लेकिन मैदान जंग में। अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों के अहकाम एक दूसरे के शहरी इलाकों को हमले में निशाना बनाने की तरदीद करते हैं, लेकिन 27 सितंबर से मुतनाज़ा इलाके कराबाख पर कंट्रोल के लिए जारी लड़ाई में अब मुतहारिफ फोर्सेस शहरी हदफ को निशाना बना रही हैं। कराबाख के इलाकाई दारुल हुकूमत पर रात भर शदीद गोलाबारी की गई है, जिसके नतीजे में 3 शहरी ज़ख्मी हो गए हैं। इनाम अल-हूफ ने भी ये ऐलान किया है कि अज़रबैजान की फोर्सेस ने कस्बे और आसपास वाक़या 7 देहात पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और इन्हें तज़वियाती बर्तरी हासिल हो गई है। फजोली कराबाख से बाहर 7 अज़रबैजानी इलाकों में से एक है। उन पर आर्मीनिया फ़ौज ने 1990 के अशरे के अवल में कब्ज़ा कर लिया था। दरअसल अज़रबैजान के अहकाम का कहना है कि अब तक लड़ाई में 60 शहरी हलाक और 270 ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ौज की जानी नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताया है। दूसरी जानिब कराबाख के अलहदगी पसंद अहकाम का कहना है कि अज़री फ़ौज से गुज़िश्ता 3 हफ्ते से जारी लड़ाई में उनके 600 से ज़्यादा फ़ौजी और 30 शहरी हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़
فریقوں میں ماسکو میں روس کی ثالثی میں قرباغ میں جاری لڑائی روکنے پر اتفاق کیا گیا، مگر اس کے باوجود اس متنازع علاقے میں متحارب فورسز کے درمیان بدستور لڑائی جاری ہے اور وہ ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 1951 میں سابق سوویت یونین کے انہدام کے بعد سے قرباغ پر کنٹرول کے لیے تنازع چل رہا ہے۔ 1990 کے عشرے کے اول میں قرباغ نے آذربائیجان کے خلاف جنگ کے بعد اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس لڑائی میں 30,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 3 سال کے بعد 1954 میں ارمینیا اور آذربائیجان میں جنگ بندی کا ایک سمجھوتا طے پایا تھا، مگر اس کے باوجود اپریل 2016 میں دوبارہ قرباغ میں لڑائی چھڑ گئی تھی، جس کے بعد اب دوبارہ خونی لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں فریقین کے سینکڑوں شہری مارے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان معاملات حد سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ارمینیا کو ابھی تک بہت ہی زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ارمینیا پھر بھی جنگ بندی کے لیے راضی نہیں ہے۔ ارمینیا کی طرف سے زیادہ تر آذربائیجان کی عام آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ارمینیا کی یہاں پر یہ سوچ اور پلان ہے کہ ہم عام آبادی کو نشانہ بنائیں گے تو آذربائیجان ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے عام آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، آذربائیجان نے ارمینیا کے خلاف اپنے اقدامات اور زیادہ تیز کر دیے ہیں، یعنی کہ ہر دن گزرنے کے بعد آذربائیجان اپنے علاقوں کو آزاد کروا رہا ہے اور وہاں پر اپنی حکومت کر رہا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایران کے ساتھ جتنے بھی علاقے آذربائیجان کے تھے وہ تمام تر آزاد کروا لیے ہیں اور اب وہاں پر حکومت آذربائیجان کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ارمینیا آہستہ آہستہ کر کے اپنے تمام تر علاقے کھو رہا ہے۔ ارمینیا کے کافی ٹینک فوجیوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے، فوجیوں ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ارمینیا کی عام آبادی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ارمینیا پھر بھی جنگ بندی نہیں کر رہا۔ آنے والے دن انتہائی اہم ہیں۔ اگر ارمینیا نے جنگ بندی نہیں کی تو خطے میں یہ آخری جنگ ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔